रात की तारीकी गहरी हो चुकी थी। हर तरफ सन्नाटा था। बस हल्की फुल्की हवा के झोंके दरख्तों को खिला रहे थे। एक दरवेश बुजुर्ग जो हमेशा इबादत में मसरूफ रहते थे, आज भी तहज्जुद के वक्त अल्लाह के हुजूर सर्बसजूद थे। इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो जिक्र में मगन थे कि अचानक कमरे में एक अजीब सी सर्द लहर दौड़ गई। चिराग की लू थरथराने लगी, जैसे किसी नादीदा महलूक की मौजूदगी का एहसास हो रहा हो। अचानक इन्हें लगा कि कोई इनके पीछे खड़ा है। बुजुर्ग ने दिल मजबूत किया और पुरअज़म आवाज में कहा, कौन है? तभी एक सरगोशी सुनाई दी, मैं वो हूँ जिसे तुमने हमेशा बुरा कहा। मैं वो हूँ जिसे तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों बचती रही है। बुजुर्ग की आंखें फैल गईं। उन्होंने पलट कर देखा, सामने एक स्याह साया खड़ा था। धुआं धुआं मगर वाजिया, दो इंगारे जैसे सुर्ख आंखें जिनमें नफरत और गुरूर टपक रहा था। शैतान, बुजुर्ग ने गुस्से से कहा। शैतान मकरूह हंसी हंसा, हाँ मैं वही हूँ, मगर डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि एक ऐसा राज बताने आया हूँ जो किसी को मालूम नहीं। बुजुर्ग ने अल्लाह का नाम लिया और कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हारी हर बात धोखा है। शैतान बोला, यही तो तुम सबकी गलती है। तुम समझते हो कि गुनाह ही बर्बादी है, मगर असल जवाल किसी और चीज से होता है। कौन सी चीज? बुजुर्ग ने सख्त लहजे में पूछा। शैतान की आंखों में चमक आई। वो धीरे से सरगोशी करने लगा, मैंने अल्लाह की नाफरमानी की, मगर मैं सिर्फ एक सजदा न करने पर जहन्नम में नहीं गया। मेरा असल गुनाह कुछ और था। बुजुर्ग ने गौर से सुना। शैतान मजीद करीब आया और बोला, मेरी तबाही का सबब गुनाह नहीं था, बल्कि तकब्बुर था। मैंने आदम को कमतर समझा, मैंने खुद को बड़ा जाना, और यही वो चीज थी जिसने मुझे हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। शैतान ने कहका लगाया और कहा, जानते हो, यही तकब्बुर आज भी इंसानों को बर्बाद कर रहा है। वो इबादत करते हैं, हिरात करते हैं, मगर जैसे ही तकब्बुर आ जाए वो मेरी राह पर चल पड़ते हैं। बुजुर्ग कांप गए, इनके रोंगटे खड़े हो गए। शैतान धीरे धीरे धुआं बनकर गायब होने लगा, मगर जाते जाते बोला, गुनाह करने वाले की तौबा कबूल हो सकती है, मगर मुतकब्बर की कभी नहीं। कमरा एकदम खामोश हो गया। चिराग की लू फिर से नॉर्मल हुई, लेकिन दरवेश बुजुर्ग सजदे में गिर गए, हजारों कतार रोने लगे। या अल्लाह, मुझे तकब्बुर से बचा, मुझे हमेशा आजिज़ी अता फरमा। ये वो राज था जो किसी को मालूम नहीं था, मगर आज बहुत से लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं और तकब्बुर में मुब्तला होकर अपनी आखिरत बर्बाद कर देते हैं।